दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। जो हमारे भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो हम उनको समझा रहे हैं, वीडियो को माध्यम से जो बातें समझा रहे हैं, यदि वो बातों के अनुसार से यदि चलेंगे ज़िंदगी में तो कभी भी पछतावापन नहीं आएगा। वो हमेशा ठीक रहेंगे। बाकी हम सब के लिए, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं मालिक से यही प्रार्थना करूँगा, यदि उनके घर में कोई संकट चल रहा है, कोई शैतानी बलाओं से यदि परेशान चल रहा है, मालिक उनके घर से शैतानी बलाओं को दूर भगाए, उन्हें सही मार्ग दे, सही रास्ता दे, सही सोच दे और अच्छा करने के लिए उनके हौसले को मजबूत बनाए, उनके इरादों को मजबूत बना के रखे। जो हमेशा वो भूत के ही चक्कर में परेशान रहते हैं। भाइयों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे भी मरीज हमारे पास आते हैं जिनके पास कोई भूत प्रेत का साया नहीं रहता है, तो भी उन्हें गुनिया बता देते हैं कि तुम्हारे ऊपर भूत का साया है, इतना दाना बीमारी तुम्हारे डील पर मतलब शरीर पर चल रही है। वो बेचारे अपना खेत बाड़ी भी बेच कर वो भी भूत को दिखा रहे हैं, तो भी लाभ नहीं पैदा हो रहा है। इसके लिए जो मैं वीडियो के माध्यम से इंसान को सबको समझाया हूँ कि इस तरीका अपना कार्य कीजिए। ये नहीं कि पूर्ण विश्वास आप भूत ही के चक्कर में गंवा दे पूरी जिंदगी। नहीं, यदि शरीर में मर्ज बना है और आगे मर्ज बढ़ जाएगा तो बाद में दवा भी काम नहीं करेगी। इसके लिए भाइयों, ज़रूरी है पहले आप दवा को कराइए। जब दवा से ना आराम मिले आपको, उसके बाद ये भूत का जो वहम है, ये भी आप सही गुनिया देख कर जाइए। गुनिया के पास कहिए हमें ऐसी समस्याएं हैं, यदि इसमें कुछ है तो आप इसको कोई ना आला भाला कर दीजिए, या महीना 15 दिन के लिए इसका व्यवस्था कीजिए। जो भी आपका लग रहा आप लीजिए। जब गुनिया ये बीमारी को व्यवस्था करेगा, यदि उसको मिल रहा है तो जब व्यवस्था करेगा तो महीना 15 दिन के अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, कितना सच है कितना झूठ है। यदि नहीं आराम हो रहा है तो भूत के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ऐसे ऐसे मर्ज शरीर के अंदर बन जा रहे हैं जो रिपोर्ट निकलवाने पर भी नहीं निकल रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आप निकलवाते हैं, जांच कराते हैं, हर जगह सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। उसके कारण इंसान गुमराह हो जाता है। तो ऐसे में आप कहीं जाकर ओझाई सुखाई कराते हैं, सही डिटेलियर रिपोर्ट कोई दे नहीं पाता है। कहीं 100 में 1-2 वो सही रिपोर्ट दे देते हैं। इसके लिए ये सब कारणों की वजह से इंसान भटक रहे हैं। हमारे पास दूर दूर के जो मरीज आते हैं, सब बाहरी ही लोग आते हैं। जैसे आजमगढ़ हो गया, बिहार हो गया, गोरखपुर हो गया, झारखंड हो गया, 40 गांव हो गया, जलगांव हो गया, इधर बम्बई हो गया, कांदेवली, गोरेगांव, गोवंडी, इन सब महाराष्ट्र भिवंडी, गायत्री नगर, शांति नगर, ये सब हर जगह से, पद्मा नगर मतलब महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल, मध्य प्रदेश, मतलब ऐसा कोई नहीं कि जहाँ के लोग नहीं आते। मगर मैं कभी किसी को बुलवाता नहीं हूँ, क्योंकि स्वयं मैं कोई अल्लाह, कोई मालिक, कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं फूंक मार दूंगा उड़ जाएगी बीमारी। नहीं, मैं भी कुछ अपने आप को नहीं समझता हूँ, सब उसी की देन है। यदि वो हमें नहीं देगा तो मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। इसके लिए मैं वीडियो में समझाता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा, किसी गुनिया से भी ज़्यादा अपने मालिक ऊपर श्रद्धा रखिए। घर में बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका आदर कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए, ताकि मालिक से तुम विनती करो, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी प्रार्थना मालिक कबूल करे, तुम्हें ठीक कर दे। जो तुम मन में अंदर रखे हो, तुम्हारी मन मांगी मुरादों को पूरी कर सके। इसके लिए मैं कोई वाह वाही नहीं लूटता हूँ किसी से कि मैं बहुत बड़ा हूँ।
मैं नहीं, मैं भी एक मालिक का छोटा मोटा भक्त हूँ। अपने सैयद सैलार गाजी सरकार के करम से कुछ सिपाहियों के माध्यम से ये सब कार्य करता हूँ। सब इनकी लीला है, मालिक की लीला है, सब सब इनकी देन है। अगर ये हमें नहीं देंगे तो हम कहाँ पाएंगे, हमको बताइए आप। सब इनकी महिमा है। ऐसे आप सबको समझाते, हम वीडियो में बहुत बाकायदे समझाते हैं। भूत प्रेत भी दिखा लीजिए, ये नहीं कहता हूँ नहीं दिखाइए, मगर दवा धर्म से कराने के बाद दिखाइए। ये सचमुच आपके पास भूत प्रेत हैं आपके घर में, तो आप एक दो बार जाकर दिखाकर अपना वहम पूरा कर लीजिए। इसलिए गुमराही से हम बचाते हैं। इसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, ये भी नहीं कहता हमारी वीडियो की एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी नहीं कहता हूँ। यदि हमारे बताने के अनुसार से यदि आप चलेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, शैतानी बला भी चली जाएगी। जो हम दर दर भटकते हैं, जाते हैं गुनियाओं के पास भी जाते, वो कर्मठ हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे गांव का अपने डी है, डी हैं डी मरी हैं। जैसे गांव का प्रधान होता है वैसे हर गांव का एक डी है और एक मरी होती है, जिनको 6 महीने में आदमी भोजन ले जाकर चढ़ाता है, उनके स्थान पे लेकर चढ़ाता है। कराही जिसे कहते हैं, कराही देता है। हर चीज़ मेवा मिठान जो रहता है वो सब ला के अर्पित करता है उनके सामने। वैसे आप भी अपने डीह मरी से, घर में संकट है, अपने डीह मरी से आप परिश्रम कर सकते हो कि डीह मरी मैं हर साल हर 6 महीना बाद आपको खिला रहा हूँ, तो हमारे घर में भूत प्रेत कैसे आ रहा है। माता तू जगत जननी है, तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हमारे घर में जो भूत प्रेत का साया है इसे तू बटोर ले, इसे तू ले जा, हमें इन संकटों से मुक्त कर दे, तो भी तुम्हारी भी वो सुनेगी। ये नहीं कि हमारी ही सुनेगी, मैं कोई भगवान हूँ कोई अल्लाह हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में यदि कलेश चल रहा है, संकट चल रहा है, रोजी रोजगार में बाधे हैं, तो भी आप मालिक से बैठ के वंदना कर सकते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। हे मालिक, तू जाने अनजाने में जो हमसे खता हो गई हो तू हमें माफ़ कर दे, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मेरे रोजी रोजगार में बरकत दे, मेरे घर में जो कलेश जो समस्याएं चल रही इन समस्याओं का कोई हल निकाल दे। तो परम पिता परमेश्वर वो सुनता है। ऐसा नहीं है कि अपने बंदों अपने भक्तों की बात नहीं सुनता है। वो तो कहता है मेरा भक्त जो है वो हमारी भक्ति करने के लिए एक कदम बढ़ाकर हमारी तरफ जो चलता है, मैं 2 कदम चलकर उसका हाथ थाम लेता हूँ। भाइयों, ज़रूरत है हमें अपने मालिक को, अपने खालिक को, अपने पालनहार को याद करने का। पूरे श्रद्धा के साथ भावना भक्ति विश्वास लीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। जैसे कहते नहीं हैं, सथवई में घूमई भगवान ज्ञान बिन पागल मनई। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परम पिता परमेश्वर चल रहा है, फिर भी तुम भटक रहे हो। भाइयों, जिस तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूँ उसी तरीके से आप कार्य करेंगे, हमेशा कामयाब हो जाएंगे। आपको भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी दुनिया के पास भी हमारे पास भी नहीं, आपको स्वयं परम पिता परमेश्वर दे देगा। बाकी जिस तरीका मैं वीडियो में इतना खुलासा बयान कर देता हूँ, बिन लालच बिन स्वार्थ का मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने पास इसलिए नहीं बुलाता हूँ क्योंकि हमारे पास मरीज ज़्यादा हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता है। जिसको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है वो बार बार गिड़गिड़ाता है, उसी का हम यहाँ पे बुलाव करते हैं। मालिक का कर्म होता है, वो ठीक होकर चला जाता है हमारे चौखट से, क्योंकि हमारे चौखट पे भी जो देता है वो मालिक देता है, हमारे सैयद सहलार गाजी सरकार बाबा देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। मेरा तो एक सिर्फ जरिया लगता है, मेरे भक्ति का फल लोगों में देने वाला सिर्फ
परमपिता परमेश्वर मालिक है। जैसे मैं बना हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसी तरीका बन जाए, वैसे भक्ति करें, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखें, अपने परमपिता अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से भाइयों को मैं देख रहा हूँ, आज यहाँ ओझाई कराएंगे, कल वहाँ चले जाएंगे सुखाई कराएंगे। ये भला कोई बात नहीं होती है। आप विश्वास नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर, इसके लिए मैं भी किसी को बुलवाता नहीं कि मैं कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं हूँ। इसके लिए जिस तरीके से मैं समझा दिया हूँ, अगर उस तरीके से पूर्ण विश्वास लेकर काम करेंगे, यदि नहीं ठीक हो रहे हैं आप, हमारी वीडियो को बार बार आप देख रहे हैं, आपके मन में संदेह बस गया है, मैं बाबा के पास जाऊँगा, इसका बाबा कोई विकल्प निकालेंगे, हमें ठीक कर देंगे। जब पूर्ण विश्वास आपके अंदर बस जाएगा तो मालिक का करम बरसेगा, तो गाजी सरकार की महिमा होगी, तो मैं अपने दरबार में आपको ज़रूर बुलाऊंगा। आपके जो ग्रह हैं उनका संहार भी करूंगा। जो मर्ज बने हैं शरीर में भूत की वजह से, वो भी मालिक के करम से खत्म हो जाएंगे। मगर भाइयों, हमारे पास जब आने की कोशिश करना, सच्ची नियत सच्ची श्रद्धा बांधना, तभी कदम उठाना। वो भी आने के पहले एक दिन पहले बात हमसे ज़रूर करना। जब हम बुलाएंगे तभी हमारे दरबार में आइएगा, नहीं ज़बरदस्ती हमारे दरबार में नहीं आने का कभी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। जब टाइम रहेगा तब हम आपको बुलाएंगे, कुछ क्षण बैठेंगे आपके घर की समस्याओं को, ताकि फुर्सत में हम सुन सके कितना संकट कितनी तकलीफ में आप हैं। इसलिए हमारे पास फ़ोन कीजिए, पहले कहीं दिखाइए, जब कोई विकल्प ना निकले उसके बाद ही हमारे पास संपर्क कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।